धर्म का अंतिम रण धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र चैनल में मैं राम कुमार पांडे आप सभी प्रभु प्रेमियों का प्रेम भरा राधे राधे और इस चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। पिछले सत्र में बंधुओं मैंने द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग संपूर्ण किया था और उसके आगे की चर्चा पांडवों के अज्ञातवास की है। आप सभी जानते हैं कि पांडवों को 12 वर्ष द्वैत वन में व्यतीत करने के बाद 1 साल अज्ञातवास बिताने का समय आया। तो इस अज्ञातवास की संपूर्ण चर्चा मैं अपने दादाजी गोलोकवासी दादाजी पंडित जगमोहन पांडे की रचना है, संपूर्ण रचना उन्हीं की है और उन्हीं के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ और आप लोगों को उनका ये अद्भुत ज्ञान देना चाहता हूँ। इसलिए इससे पहले कि मैं उनके वक्तव्य को अपने मुखारबिंदों से आपके सामने समर्पित करूं, मैं वंदना करना चाहूँगा अपने इष्ट देव सर्वेश्वरी राधा रानी की। कृष्णं नारायणं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतं, वासुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। वंदना है राधा रानी की। अधिका माधव तो ही प्रणाम तुम्ही मम जीवन नाव खेवैया, अहे वृंदावन वाली अधीश्वरी तोरे बिना सुधि को है लेवैया। या जग के त्रय ताप हरो माई, या जग के त्रय ताप हरो माई, प्रेमी में प्रेम सुधा की भरैया। मोहन राधिका तोरे कृपा बिनु कौन है बुद्धि विवेक देवैया। मोहन राधिका तोरे कृपा बिनु कौन है बुद्धि विवेक देवैया। इस प्रकार माँ राधा का नाम लेकर के आगे के प्रसंग को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये प्रसंग वहाँ का है कि जब 12 साल वनवास बीता और 13वें में प्रवेश करने से पहले की रात में पांडवों ने विचार बनाया कि दुर्योधन के सिपाही लगे होंगे हम लोगों को ढूंढने के लिए। जैसे ही 13वें वर्ष की शुरुआत में हम प्रवेश करेंगे उनके सिपाही हम लोगों को खोजना शुरू कर देंगे। तो पांडवों ने द्रौपदी के साथ में विचार बनाया कि आज के रात हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, अपनी पहचान कैसे छिपाएंगे, इस सब की योजना बना करके आज रात को हम लोगों को निकल लेना है। उसी पे साधक कहते हैं कि 12 साल कटे वनवास के। 12 साल बीत गया। अब आगे की रचना सुने। 12 साल कटे वनवास के, राज्य के भोग भुलावन लागे। अकेश बढ़े सर दाढ़ी और मोछ के रूप कुरूप दुखावन लागे। 12 साल बीतने के बाद राज्य का जो सुख था, भोग था, वो भूलने लगा। अब बारी आई है 13वें वर्ष की शुरुआत की और उसमें फिर अपना रूप इस तरह बढ़ाया, बाल बढ़ा लिया, दाढ़ी के बाल, मूंछ के बाल, सिर के बाल, इतना क्रूप भेष बना लिया कि वो बाल सब उनको दुखने लगे। दर्शन करें। 12 साल कटे वनवास के, राज्य के भोग भुलावन लागे।
और केस बढ़े सर दाढ़ी वो मोछ के, केस बढ़े सर दाढ़ी व मोछ के, रूप कुरूप दुखावन लागे। और धर्म कहे अब बास अज्ञात, करे के बदे दिन आवन लागे। और बन द्वैत को छोड़ी के, पांडव रात ही रात में जावन लागे। और वन द्वैत को छोड़ी के, पांडव रात ही रात में जावन लागे। धर्म कहे तो धर्मराज युधिष्ठिर ने विचार बनाया कि आज की रात को ही इस वन को छोड़ देना है। लेकिन जाए तो जाए कहाँ जाए, अपनी पहचान कैसे छिपाएं, क्योंकि पांचों पांडव जिधर से निकले और कोई पहचान न पावे, असंभव बात थी। और फिर उसमें भीम का जो स्वरूप था, जो रूप था। तो द्रौपदी और पांडवों ने विचार किया कि चलते हैं विराट नगरी मत्स्यपुरी में, और वहां जाने से पहले हम लोग अपना अपना काम भी अलग अलग रखेंगे, अपनी अपनी पहचान अलग अलग बताएंगे, अपना अपना नाम अलग अलग बताएंगे। ये सब विचार किया और फिर उन्होंने कहा चलिए विराट नगरी मत्स्यपुरी में। तो नाम किसका क्या था, आगे दर्शन करें। द्रौपदी पांडव कीन्हे विचार, मत्स्यपुरी में रहाय बुझाए। द्रौपदी पांडव कीन्हे विचार, मत्स्यपुरी में रहाय बुझाए। अवापन नाम सबय बदलो, बिन काम के कैसे समय कट पाए। आपन नाम सबय बदलो, बिन काम के कैसे समय कट पाए। तो नाम रखना शुरू हो गया क्या, और नाम के आधार पे काम मिलेगा। तो नाम युधिष्ठिर कंकधर, और भीम रसोइया बल्बो कहाए। युधिष्ठिर ने अपना नाम कंक रखा और भीम अपना नाम बल्ब रखे, जो रसोइया का काम संभालने के लिए सोचा कि मैं रसोइया संभालूंगा। इससे उसका कई लाभ होगा। क्यों? क्योंकि भीम बलशाली थे, उसी अनुसार उनको डाइट भी लेना पड़ता था, भोजन भी लेना पड़ता था। और उतना भोजन कैसे मिलेगा, कोई कहीं भोजन परोसेगा तो थोड़ा देगा, और जब रसोइया के वो मालिक होंगे तो भरपेट भोजन करेंगे। इसलिए भीम ने अपने कदकाठी के अनुसार रसोइया बनना स्वीकार किया। तो नाम युधिष्ठिर कंकोधर, और भीम रसोइया बल्ब कहाए। और पारथ प्रेमी ब्रहन्नला, नामों में जाकर नाचन के दिन आए। पारथ प्रेमी ब्रहन्नला, नामों में जाकर नाचन के दिन आए। और धनंजय अर्जुन ने नृत्य शिक्षक के रूप में अपने आप को जो है प्रतिष्ठित करना स्वीकार किया विराट नगरी में। इन सब ने जो है, अब 2-3 लोगों ने तो काम, इधर युधिष्ठिर ने, भीम ने और अर्जुन ने, इन तीनों ने अपना नाम भी बदल लिया और अपने काम को भी चुनाव कर लिया, काम का भी। अब बचे हैं नेवुर ग्रांथिक नाम धरे, अरु जाय तुरंग के वैद्य कहाए। नेवुर ग्रांथिक नाम धरे, अरु जाय तुरंग के वैद्य कहाए। और तंतुक पाल बने सहदेव, जो गोप के वेश में जाए छिपाए। तंतुक पाल बने सहदेव, जो गोप के वेश में जाए छिपाए। द्रौपदी रानी बने शयरेंद्रिय, रानी सुदेशना के ढींग जाए। द्रौपदी रानी बने शयरेंद्रिय, रानी सुदेशना के ढींग जाए। और पांडव ऐसे विचार बनाए, के प्रेमी मत्स्य के देश सिधाए। पांडव ऐसे विचार बनाए, के प्रेमी मत्स्य के देश सिधाए। इन तीनों ने भी अपने नाम को चुनाव किया कि नकुल ने कहा मेरा नाम ग्रांथिक होगा और मैं अश्वशाला संभालूंगा, घोड़ों का वैद्य बन करके वहां रहूंगा। और तंतुपाल के नाम से सहदेव जाने लगे। उन्होंने कहा मैं गौशाला में गौओं को संभालूंगा,
अब बची द्रौपदी जी। द्रौपदी जी ने कहा, मैं रानी सुदेशना राजा विराट की पत्नी रानी सुदेशना की दासी बन करके शैलेंद्रिय के रूप में जानना स्वीकार करूंगी। ऐसा विचार बना करके पांडव द्रौपदी समेत मत्स्यपुरी की तरफ चल दिए। अब आगे का प्रसंग देखिएगा जरा। पांडव वेश विचित्र बनाए के जाय रहे डगरी में। पांचों पांडव विचित्र विचित्र वेश धारण करके और चल दिए रास्ते में। तो पांचों पांडव वेश विचित्र बनाए के जाए रहे डगरी में। और जंगल घोर चले कहूँ पे घन घोर पहाड़न की कगरी में। और जंगल घोर चले कहूँ पे घन घोर पहाड़न की कगरी में। घात लगाए बैठा था दुर्योधन का सिपाही। अहेर लगे दुर्योधन केर सिपाही तिन्हें वसुधा सिगरी में। हेर लगे दुर्योधन केर सिपाही तिन्हें वसुधा सिगरी में। और देश मत्स्य के राजा विराट तहानक चाये गए नगरी में। और देश मत्स्य के राजा विराट तहानक चाये गए नगरी में। राजा विराट की नगरी में पहुंचे नहीं, लेकिन नजदीक पहुंच गए और वहां अभी जाना भी नहीं चाहते थे ये लोग। क्यों? क्योंकि अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे और पांडव अपने अस्त्र लेकर के चले। पृथ्वी पर कौन नहीं पहचान पाएगा उनके गांडीव को। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अगर हम ऐसे चलेंगे तो अवश्य ही पहचान लिए जाएंगे। और पहचान लिए गए तो फिर 12 वर्ष का वनवास, फिर उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने सबको समझाया और कहा, सबसे पहले हमें इस घने जंगल में एक समी का वृक्ष है, उस वृक्ष पे हमें अपने अस्त्रों शस्त्रों को लपेट करके और उस पे टांगना होगा। अस्त्र छिप जाएगा, फिर धीरे 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 करके हम एक एक करके विराट नगरी में जाएंगे और अपनी अपनी अपने नाम अपना काम पहचान बता करके धीरे धीरे प्रवेश पा लेंगे। तो दर्शन करें आगे के प्रसंग को। धर्म कहो हथियार में जो वहां जय हुआ है पहचान बताए। जो भी हथियार लादे गया वो हथियार उसकी पहचान बता देगा। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर की भाला को कौन नहीं जानता, भीम की गदा को कौन नहीं जानता, और धनंजय के गांडीव को भला कौन नहीं जानता है। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म कहो हथियार में जो वहां जई हुआ है पहचान बताए। और आह से दूरी रहे एक रूख घने यति जंगलों में दर्शाए। घने जंगल में एक वृक्ष है और उस वृक्ष का नाम है क्या? समी का वृक्ष। दर्शन करें। तो धर्म कहो हथियार में जो वहां जई हुआ है पहचान बताए। और आह से दूरी रहे एक रूख घने यति जंगल में दर्शाए। और सहदेव चढ़े सब शस्त्र जो वस्त्र में वर्ण लपेट बनाए। और एक समीत रूपे सब पांडव लय अपने हथियार धराए। एक समीत रूपे सब पांडव लय अपने हथियार धराए। अपने हथियार को छिपा दिया और अब आपस में विचार करने लगे कि कैसे वहां जाए। तो एक एक करके जाने का प्रस्ताव रखा। आपस बैठ विचार कियो सब कैसे क्या 1 साल बिताए। बैठ के विचार करने लगे कि 1 साल बीतेगा कैसे, हमारी अद्भुत पहचान छिपे और हमको कोई काम मिले नाम के आधार पे। और बिना काम के 1 वर्ष बीतने वाला नहीं है। तो आपस बैठ विचार कियो सब कैसे क्या 1 साल बिताए। और कौन कहाँ रहे आपन काम और आपन नाम पहचान छिपाए।
और कौन कहाँ रहे आपन काम, और नाम तथा पहचान छिपाए। और संग चलो नहीं एक ही एक, अकेले ही जाए के नाम बताए। संग नहीं चलने का, क्योंकि नहीं पहचान लिए जाएंगे, इसलिए करना क्या है, संग चलो नहीं एक ही एक, अकेले ही जाए के नाम बताए। और राजा विराट के दरबार में पांडव एक ही एक सिधाए। राजा विराट के दरबार में पांडव एक ही एक सिधाए। एक एक करके राजा दरबार विराट के दरबार में सब पहुंचने लगे। अब राजा विराट के यहाँ पांडवों का प्रवेश, और सबसे पहले प्रवेश करते हैं कौन, धर्मराज युधिष्ठिर, जो ब्राह्मण के वेश में कंक नाम से वहां अपनी पहचान बताने लगे और प्रवेश करते हैं। और जाकर के राजा विराट को आशीर्वाद भी देते हैं। ब्राह्मणों का काम क्या है, आशीर्वाद देना। ब्राह्मण वेश युधिष्ठिर जाए, विराट को आशीर्वाद पठैले। और कौन कहाँ से तू आवत बाटे, तनी अपना इतिहास बतैले। विराट राजी आते हैं और युधिष्ठिर से पूछते हैं कि तुम कौन हो, अपना परिचय दीजिए, अपना इतिहास बताइए, अपने बारे में बताइए, हमको आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मण आप कौन हैं। युधिष्ठिर बोलते हैं, फिर से जरा सुनिएगा, कि ब्राह्मण वेश युधिष्ठिर जाए, विराट को आशीर्वाद पठैले। और कौन कहाँ से तू आवत बाटे, तनी अपना इतिहास बतैले। और कंको है नाम युधिष्ठिर मंत्री, रहो पर वे अब गायब भैले। कंको है नाम युधिष्ठिर मंत्री, रहो पर वे अब गायब भैले। इसलिए जीवी कहे तो फिरो महाराज, विराट तीनों सभासद कैले। जीवी कहे तो फिरो महाराज, विराट तीनों सभासद कैले। हे महाराज, मेरा नाम कंक है, मैं युधिष्ठिर का मंत्री हुआ करता था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर पता नहीं कहाँ गायब हो गए, इसलिए जीविका के कारण मैं आपके यहाँ आया हूं। सभा के बीच में उनको प्रतिष्ठित कर लिया युधिष्ठिर को। तो युधिष्ठिर तो जगह पा गए कंक के रूप में। अब नंबर आता है भीम का। तो भीम जी का दर्शन करें जरा। और सोच के भीम की मात, और द्रौपदी छोड़ के केहू खवाए न पाए। भीम ने ये सोचा कि मेरा पेट मेरी माँ और द्रौपदी के अतिरिक्त कोई भर नहीं सकता, और मैं अपना पेट भरूंगा कहाँ। बेहतर है कि मैं रसोइये में एंट्री ले लेता हूँ, और रसोइया बन करके मैं अगर रहूंगा तो भोजन भी करूंगा, और खूब भोजन जितना चाहूंगा करूंगा, मेरा शरीर हृष्ट-पुष्ट बना रहेगा। क्योंकि शरीर को बलशाली पाना और बलशाली बनाना दोनों में बड़ा अंतर होता है। कोई पद मिल जाए और पद बरकरार बना रहे, बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए भीम ने कहा कि सोच के भीम की मात, और द्रौपदी छाड़ी के केहू खवाए न पाए। और आपने हाथ सो सिद्ध करो, तब ही बलभूत शरीर बनाए। अपने हाथ से पूरा भोजन बनाऊंगा, पूरा भोजन पाऊंगा, शरीर भी बना रहेगा, और मेरा भेद भी, मेरी पहचान भी छिपी रहेगी। इसलिए आपने हाथ से सिद्ध करो, तब ही बलभूत शरीर बनाए। और याते रसोइया वेश धरे, कंध पैकर छाधरी सामने आए। और याते रसोइया वेश धरे, कंध पैकर छाधरी सामने आए। और राजा विराट लख्यो बड़ मल्ल, कहो तुम कौन कहाँ ते सिधाए। और राजा विराट लख्यो बड़ मल्ल, कहो तुम कौन कहाँ ते सिधाए। आप तो भीम के शरीर को देख करके राजा विराट प्रसन्न हो गए, अंदर अंदर गदगद बोले, आप हे पहलवान जी, आप कहाँ से हो, कौन हो, कहाँ से आए हो। भीम जी वही उत्तर देते हैं जो भैया युधिष्ठिर ने दिया, धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले दिया था।
कि राजा युधिष्ठिर केर रसोई अनाही पतावे कहाँ चली गए। मैं भी राजा युधिष्ठिर का रसोईया था, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो राजा युधिष्ठिर केर रसोई अनाही पतावे कहाँ चली गए। और बल्लभ नाम मेरो महाराज, बल्लभ नाम मेरो महाराज, मैं जीविका हेतु यहाँ चलियोले। और बल्लभ नाम मेरो महाराज, मैं जीविका हेतु यहाँ चलियले। और हाथी व बाघ तथा बलवान, जहाँ जैसे कही बालड़ी जैले। हे महाराज, जिससे आप कहेंगे मैं उससे लड़ जाऊंगा, भले ही मेरे सामने हाथी हो, बाघ हो, पहलवान हो, बलवान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हाथी व बाघ तथा बलवान, जहाँ जैसे कहे बालड़ी जैले। और इस पर तो महाराज विराट गदगद हो गए। और हुई के प्रसन्न विराट महान, सुवारन के सिर ताज बनैले। हुई के प्रसन्न विराट महान, सुवारन के सिर ताज बनैले। अब दो लोगों का प्रवेश हो गया। अब नंबर आता है अर्जुन का। अब अर्जुन वहां प्रवेश करते हैं तो कहते हैं कि पारथ बैठी कहीं इक लायक, नाचने वाली के वेश बनायो। पारथ ने नृत्यांगना का वेश बनाया, नाच गान सिखाने वाली का वेश बनाया ब्रह्मलला। तो पारथ बैठी कहीं इक लायक, नाचने वाली के वेश बनायो। और माथन चित्र विचित्र रचो, अरु हाथन में मेहंदी छवि पायो। और माथन चित्र विचित्र रचो, अरु हाथन में मेहंदी छवि पायो। और कंज से पाँव में बिंबो से लालो, कंज से पाँव में बिंबो से लाल, महावर रंग को गाढ़े लगायो। और घूंघर बांधी क्षमा छम, नाचत गावत ही दरबार सिधायो। और घूंघर बांधी क्षमा छम, नाचत गावत ही दरबार सिधायो। इस प्रकार अपना वेश इस प्रकार धारण किया और पूरी तरीके से नृत्यांगना लगने लगी। और नृत्यांगना के वेश में, एक शिक्षिका के वेश में अर्जुन ने भृंगला के नाम से अपने आप को प्रतिष्ठित किया विराट राज की नगरी में। और उनके स्वरूप की सुंदरता जरा दर्शन करिए कि दो बड़े बड़े नैनन में गही के कजरा भरी कोर लगायो। बड़े बड़े नेत्र और उनमें इस प्रकार काजल लगा लिए। और क्या क्या अपने अंगों का श्रृंगार जरा दर्शन करिए कि दो बड़े बड़े नैनन में गही के कजरा भरी कोर लगायो। और भालों में बेंदी विशाल लगाए, नितंबल केस बड़े बिखरायो। और भालों में बेंदी विशाल लगाए, नितंबल केस बड़े बिखरायो। गोरी कलाई हरी चूड़िला, अरु साड़ी की वोट तनी मुस्कायो। गोरी कलाई हरी चूड़िला, अरु साड़ी की वोट तनी मुस्कायो। मोहित देख भये सब लोग, तो जा दरबार में शीस झुकायो। मोहित देख भये सब लोग, तो जा दरबार में शीस झुकायो। इस प्रकार अपना वेश बना करके और सबको पूरे दरबारियों को मोहित कर लिया। दरबार में जितने लोग थे सबको मोहित कर लिया। अब तो वहां पे पूछताछ होने लगी। विराट महाराज बोल उठे और बोले उठे, महाराज तू कौन है, कहाँ बदे यहाँ पे चली आई। बोले उठे महाराज तू कौन है, काहे बदे यहाँ पे चली आई। बोले उठे महाराज तू कौन है, काहे बदे यहाँ पे चली आई। और नाम ब्रह्मलला धर्म के रे हम,
और निवास में नाच सिखाई। और धर्म चले गए जाने कहाँ, हम जीविका है तू यहाँ को सिधाई। धर्म चले गए जाने कहाँ, हम जीविका है तू यहाँ को सिधाई। और नाथ हमें चहे भोजन वस्त्र, ना और कछु कहीं शीस झुकाई। नाथ हमें चहे भोजन वस्त्र, ना और कछु कहीं शीस झुकाई। अब बृहणलला द्रौपदी को, बृहणलला अर्जुन के रूप में जो बृहणलला थी, उन्होंने बताया कि महाराज युधिष्ठिर की मैं नृत्यांगना थी, वहां शिक्षिका थी, नृत्य सिखाती थी, लेकिन युधिष्ठिर जी पता नहीं कहाँ चले गए, इसलिए मैं यहाँ आपके पास आई हूँ। अब आगे का प्रसंग जरा दर्शन करें। लय के बृहणलला को महाराज गए निवास बतावन लागे। बृहणलला को महाराज लेकर गए और जहाँ पे नृत्य की शिक्षिका बनना था उस स्थान को बताने लगे। और लय के बृहणलला को महाराज गए निवास बतावन लागे। अभेद नपुंसकता के दासिन सो पहचान करावन लागे। अभेद नपुंसकता के दासिन सो पहचान करावन लागे। पूरन पाए बृहणलला को कछु रानी को नीत सुझावन लागे। पूरन पाए बृहणलला को कछु रानी को नीत सुझावन लागे। अवोत्रा राजकुमारी को पारथ नाच वगान सिखावन लागे। उत्तरा राजकुमारी को पारथ नाच वगान सिखावन लागे। विराट महाराज ने बृहणलला को नपुंसकता के रूप में पहचान बताई, जिससे जो रानियां डर रही थी उनका डर समाप्त हुआ और उत्तरा राजकुमारी को अर्जुन बृहणलला के रूप में नृत्य सिखाना। तो बंधुओं, इसके आगे का पार्ट जो होगा वो अगले सत्र में हम लोग श्रवण करेंगे। और इन्हीं के शब्दों के साथ में आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे। धर्म की यात्रा जारी।